एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड ब्लॉग में। और ये वीडियो है आई थिंक मंडे का। तो हम लोग वॉक करके आ गए थे और आज मेरा बाबू नहीं गया था, वो सो रहा था। एक्चुअली एक दिन पहले हम लोग गए थे ना, हम लोग की सिस्टर इन लोग को ड्रॉप करने के लिए, तो वो दिन भर सोया नहीं था और रात में भी वो 10:30-11 बजे के आसपास सोया था। अदरवाइज़ ना वो मॉर्निंग में हमारे साथ ही उठ जाता है, तो हम लोग उसको लेकर के चल जाते हैं। बट आज वो नहीं उठा था, सो रहा था। और वॉक से आने के बाद में मैंने चाय बनाई, सबको चाय दी, अपनी भी चाय ली और लेकर के बैठ गई थी। मैं बाबू के पास ही बैठती हूँ क्योंकि फिर वो उठता है ना, तो फिर उसको कोई आसपास चाहिए। और वो 7 बजे तक उठ ही जाता है अगर वो कभी भी देर से सोया हो तो यहाँ पे ना मैं ना उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ना 6:30 पौने 7 के आसपास हो रहा था। बट वो ना बहुत अच्छी नींद में था, मतलब जब थका रहता है ना तो ऐसे ही सोता है। और मैं उससे कुछ बात भी कर रही हूँ तो वो नहीं उठा। और अभी आप आगे देखेंगे वो ना मुझे भी पकड़ के अपने साथ में सो जाएगा। तो ऐसे ही होता है कभी कभी। और ना जब मैं उसको सब मॉर्निंग बोलती हूँ ना कि चलो वो काम करना है तो नहीं, तो वो इसका सबसे अच्छा तरीका रहता है, वो अपने अपने हाथ को ना मेरे ऊपर रख के सो जाता है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना मैं ऐसे हिलूँ ना करके, तो वो उसने ना करवट ले करके और मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के और सो गया। तो मैं इसको बोल रही हूँ उठाने के लिए और मैं साथ ही साथ में उसको ना प्यार भी कर रही हूँ, लेकिन कहाँ उठने वाला है, वो भी अच्छी खासी नींद में है। कमरे की हालत है, देखिए क्या हाल हुआ है। ये कपड़े वगैरह फोल्ड करना है, टेबल की भी हालत ख़राब है। रात में पढ़ाई की थी तो वो यहीं पे रखी हुई है। और वो कपड़े मैंने बताया था ना कल कि मैं फ़ोल्ड करूँगी लास्ट व्लॉग में, बट मैंने वो किया नहीं। और ये मैं हूँ, तो चलिए पहले काम पे लग जाते हैं वरना टाइम हो जाएगा। और 7:10 हो गया है, 8 साढ़े 8 तक वैसे मेरे सारे काम फिनिश हो जाते हैं। बट चलिए स्टार्ट करते हैं पहले काम करना। तो सबसे पहले मैं ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये वाली ब्लैंकेट मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मैं ना कूलर के पास में सोती हूँ क्योंकि अभी ना गर्मियाँ ज़्यादा लग रही हैं, तो डायरेक्ट हवा ना लगे करके पतली वाली ब्लैंकेट मैं ओढ़ती हूँ। मेरा कोई फ़िक्स नहीं है। मैंने ना एक बेडशीट भी रखी हुई है, वो भी मैं कभी कभी डाल लेती हूँ। बट कभी कभी मैं इस तरीके से ना ब्लैंकेट भी ओढ़ लेती हूँ। और उस दिन ना हल्की फुल्की हवा वगैरह भी चली थी रात में, तो ठंड था, इस वजह से मैंने ले ली थी। तो बेडशीट मैं झाड़ के बिछा दूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 ही दिन हुआ है बिछाया, और मैं तीसरे या चौथे दिन अपनी बेडशीट को मैं चेंज करती हूँ। और कल के जो कपड़े थे जो सूख गए थे वो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। आने के बाद में खाना वाना बनाया, तो इस वजह से ना फिर फ़ोल्ड नहीं किया कि चलो अपने तो काम में करेंगे, कौन सा लोड है। तो मैं फिर ये सारी चीज़ें अपना फ़ोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पे ना अध्ययन भी आ गया था, अपने कपड़े उतार रहा था कि मम्मी मुझे कपड़े धोने हैं। मशीन में ना मैंने कपड़े भी लगाए हुए हैं साथ ही साथ में ना, तो इसलिए उसने देख के आया होगा, तो वही बोल रहा है कि मैं मशीन में डाल के धोऊँगा। तो मैंने मना किया था बट नहीं माना इसने, और मशीन में तो नहीं डाला। बट हाँ, टब भर के मैं वहाँ पे रखती हूँ कि मशीन के पास में जब पानी आता है उसी से मैं टब भर लेती हूँ कपड़े खंगालने के लिए। तो ये शर्ट ना उसने जा करके वहाँ पे डुबा दिए, देखिए जा रहा है ना, वो वहीं पे डुबा करके आएगा। और सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद में मैं टेबल वगैरह क्लीन कर लूँगी। टेबल पे भी ना थोड़ा बहुत कुछ सामान पड़ा ही रहता है। हम लोग नहीं थे ना, फिर आए हैं तो ऑल आउट वगैरह ख़त्म हो गया था रात में, तो वो है अचार की डब्बी वब्बी, यही सब कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, तो वो मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। एक क्विक वाइप कर दूँगी टेबल पे जो मैट बिछा हुआ है ना, तो वो क्लीन एक हल्का गीला कपड़ा आप अगर मार देंगे ना, अगर ज़्यादा गंदा है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो और बाबू का भी कुछ टॉय वगैरह यहाँ पे टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ये टेबल का यूज़ ना सिर्फ यही हो रहा है आजकल क्योंकि ना जगह नहीं है, तो कोई खाना वाना खाता नहीं है इस पर। और ये मेरे रूम पे है तो मैं खाना खाती हूँ, अध्ययन कभी कभी यहाँ पे खाना खाता है। जब मैं उसको खाना खिलाती हूँ ना तो फिर वो यहीं टेबल पे ही बैठ के खाता है। और मेरा रूम जम गया है, हॉल जम गया है, और उसके बाद में फिर ये मतलब टाइडी कर दिया मैंने मेरा रूम और हॉल। और अभी बाहर का बरामदा है, तो हमने यहाँ पे ना सोफ़ा, जब से बरामदा बना है ना, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो हम यहीं पे सोफ़ा वगैरह सब रखे हुए हैं हम तब से। ठंड में तो अच्छा लगता है, और गर्मी में भी यहाँ पे कूलर भी है तो कोई इशू नहीं है। साइड पे पर्दा डाल के रख दिया है हमने, और एक ना प्लास्टिक डाल दी है। यहाँ पे ना दीवार खड़े करके रूम बनाना है, वो भी होगा बट अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद में वो काम भी कराएंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, दिन में कभी कभी पापा जब मौसम ठीक होता है तो यहाँ पे सो जाते हैं, कोई गेस्ट आता है वो यहाँ पे बैठ जाता है। घर का ही एरिया है तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो वो रूम वो सब टाइडी करने के बाद में मैं झाड़ू लगाते हुए अंदर से बाहर आ गई हूँ। हस्बैंड भी तैयार है ऑफिस जाने के लिए,
पापा बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने देखा कि झाड़ू लगा रही हूँ तो वो भी उठ गए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और ना आप जो यहाँ पे फैला हुआ देख रहे हैं ना, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यानी कि मंगलवार को, तो आज हमने आंगन अपना पूरा अच्छे तरीके से क्लीन किया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया है। उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। जो चीज़ें फैली हुई थी ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे ना पापा ने रखी हुई थी शादी के समय से, तो वो कुछ चीज़ें देनी थी फल वल वाले को। और ये बीच वाला रूम है तो ये भी क्लीन हो गया। और आपको ना पीछे से आवाज़ आ रही होगी कुछ, तो घर पे बातचीत चलते रहती है, तो वही है। और ये जो आप नीले रंग का पेटी देख रहे हैं ना, इस पर गिफ्ट वगैरह जो शादी में मिले थे वो रखे हुए हैं। तो ये सब करने के बाद में फिर मैं मार लूँगी पोछा, मोप कर लूँगी मैं पूरे घर में। बाहर तो धुलता है आंगन, तो वो सब तो धुला चुका है साथ ही साथ में, मतलब झाड़ू के बाद में। और पानी भर के ना मैं टब वहाँ पे रख देती हूँ। जब मैं पोछा वोछा कर लेती हूँ फिर मैं आंगन भी धो देती हूँ। और आंगन धोते होते मैं गीली हो जाती हूँ अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में जाके जो कपड़े अगर मुझे धोने होते हैं तो कपड़े लगा करके खंगाल के मैं फिर नहा लेती हूँ डायरेक्ट, या तो फिर मैं पोछा करके नहा लेती हूँ। कपड़े मैं 1-2 दिन के गैप में ही धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादा निकलते नहीं हैं हस्बैंड के। अगर आप कपड़े रोज़ धोगे ना तो वो वही कपड़े रिपीट करते रहते हैं, इस वजह से ना मैं 2-3 दिन पे धोती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने दीवान साफ़ किया था, कुछ चीज़ें निकालनी थी हस्बैंड को, तो मैंने निकाला था ये साफ़ मतलब जमाने के लिए। तो मेरे बाबू को पता नहीं कहाँ से मिल गया, वो ला करके मैंने ना एक प्लास्टिक के बड़े से बैग में इन सारे टेडी बियर्स को रखा था। कुछ तो बाहर थे, कुछ मैंने रखे थे, कुछ क्या काफ़ी रखे थे। तो उसने ला करके अपने दादाजी को दिए और उन्होंने ना पूरे यहाँ पे जमा दिया। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये वापस से जा चुके हैं दीवान में। मैं इनको दीवान में ही रखती हूँ क्योंकि जगह नहीं है कि रखने की। जब मेरा रूम बन जाएगा, मतलब हॉल बन जाएगा, जो मैं आपको भी बता रही थी, तब मैं वहाँ पे एक सेपरेट अलमारी बनाऊंगी सारी टेडी बियर्स। और आज है नेक्स्ट डे। मैंने कल वीडियो अपने एडिट नहीं किया, मतलब एडिट नहीं सॉरी एंड नहीं किया था। और अभी मैं एडिट करने बैठी ना, तब मुझे ध्यान आया कि वीडियो तो मैंने एंड ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो एंड कर दूँ। तो अभी मैं बस आराम, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई करके बुक भी मैंने यहीं पर रखी हुई है। फिर मैं लेटी हुई थी, थोड़ा सा लेटे लेटे ही मैंने ना वीडियो, मतलब अभी वॉइस ओवर करना बाकी है, बाकी पूरा सेटअप कर दिया है मैंने। जो भी लाइन्स एडिट करना रहता है वो सब कर दिया है। तो बस अभी ये लास्ट मैंने सोचा कि चलो वीडियो को एंड कर दूँ। तो आपने देखा कि मेरा जो डेली ब्लॉग है, मॉर्निंग रूटीन है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से ना 6 बजे 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक का ही ब्लॉग होगा। वो 2 घंटे का ही ब्लॉग है। और उस बीच में भी ना मतलब बैक में भी ना मेरे काफ़ी काम चल रहे थे, जैसे मशीन लगी हुई थी, मैं पानी भर रही थी, साथ ही साथ में आंगन वगैरह धोया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पानी का काम था ना। फिर कहीं ऐसा लगता है ना कि मोबाइल मतलब गिर भी ना जाए। बच्चा है वो आते जाते रहते हैं, डॉग्स है मेरे घर पे, वो यहाँ वहाँ कूदते उदते रहते हैं ना। तो अगर मैं स्टैंड पे लगाऊंगी तो मान लो गिर गया तो मोबाइल की तो फिर गई। तो इस वजह से ना फिर मैंने वो सब भी एडिट नहीं किया। चाय इस बीच में 1-2 बार बनी है तो वो सब मैंने शूट नहीं किया। कपड़े वगैरह जैसे मैंने आपको बता ही दिए कि कपड़े मशीन रॉड लगी हुई थी वो धोए, पीने का पानी वानी भरा, और पाइप आता रहता है, पेड़ वगैरह में पानी वानी देना रहता है, वो सारी चीज़ें हुई। वो तो खैर मेरे फादर इन लॉ देते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बैक में रिकॉर्ड, बाबू का कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, जैसे बाबू उठा तो फिर उसको ब्रश कराना, दूध देना, ये सब चीज़ चलता रहता है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनका पानी भरना, कुछ चीज़ इधर उधर वो भी करते ही रहते हैं। तो उनका चीज़ तो बैक टू बैक तो काफ़ी काम चलते रहते हैं। तो जितना में से रिकॉर्ड हो मैंने किया। और नाश्ता वगैरह कोई टेंशन नहीं रहता है, वो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। हस्बैंड का भी नाश्ता वही बनाती हैं। रात का खाना दोपहर का थोड़ा बहुत मैं बनाती हूँ, बाकी मॉर्निंग का तो फिक्स है कि वही बनाती हैं। हाँ, अध्ययन जब स्कूल जाता है तो अध्ययन का नाश्ता मैं बनाती हूँ। तो मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा, आई थिंक 4:30-5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 6:30 बजे तक ना मेरी मदर इन लॉ को किचन चाहिए। वो बनाती हैं 6:30, ज़्यादा से ज़्यादा 6:45 बस। तो बस यही सब था। और मेरी सिस्टर इन लॉ की ना शादी हो गई है, तो मैंने आपको नहीं बताया था अभी तक। एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि ना घर की तैयारी में इतना ज़्यादा टाइम निकल गया ना कि कुछ भी पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया, क्या हो गया, सब एकदम हड़बड़ 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 हड़बड़। इवन मैंने ना ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया है शादी का। अब देखूँगी मैं जब उसकी कैसेट वगैरह आ जाएगी ना, तब शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ा बहुत। या फिर अगर आप देखना चाहते हैं ना तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं छोटी मोटी जो क्लिप होगी ना उससे मांग के मैं वो डाल दूँगी। तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ का ना यही सब रूटीन होता है, यही अपने घर का काम करते हैं, देखते हैं। और आप लोग जो जेंट्स होते हैं ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ना वो तबीयत ख़राब हो ना हो, थोड़ा बहुत उनको ना काम करना ही पड़ता है। जेंट्स को तो संडे को छुट्टी मिल भी जाती है, बस हाउसवाइफ को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती। तो आप लोग अप्रिशिएट कीजिए उनके काम को।
मेरे यहाँ ये है कि कोई करने वाला नहीं है तो करना पड़ता है, बट हाँ जिसके यहाँ रहते हैं तो मिल बांट के हो जाते हैं। मेरे यहाँ भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरी मदर इन लॉ हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड तो कम ही करते हैं क्योंकि ऑफिस चले जाते हैं। फादर इन लॉ भी हेल्प कर देते हैं काफ़ी कुछ। तो बस यही सब है। चलिए फिर मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो को। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।